किसी ने कांग्रेस से साठगांठ की तो केजरीवाल के साथ, किसी को चुनाव लड़ने का चस्का था, कोई विदेशी फंडिंग के पक्ष में, कोई फंड में ही गोलमोल कर गया। 2 साल पहले हुए किसान आंदोलन की यही कहानी है और इसी वजह से जब दिल्ली की तरफ से पंजाब और हरियाणा के किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर भर कर हथियारों से लैस होकर कूच कर रहे हैं, ऐसे में पिछले आंदोलन का चेहरा रहे राकेश टिकैत से लेकर गुरनाम चडूनी और दर्शन पाल से लेकर बलबीर सिंह राजोवाल तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। किसान एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे। हालांकि इस साल एमएसपी बढ़ोतरी की जाती, लेकिन अब ये चाहते हैं कि इसका एक फॉर्मूला तय हो। अगर ऐसा किया गया तो हर साल महंगाई उसी फॉर्मूले के हिसाब से बढ़ेगी और उसे आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ किसानों की जिद। जंग इसी बात की है और इसमें 2020 में हुए बड़े किसान आंदोलन की तरह 50 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हैं। लेकिन एक बात चौंकाने वाली है और हर किसी के जहन में यह सवाल आ रहा है, 2020 में किसान आंदोलन का चेहरा रहे राकेश टिकैत कहां हैं? इस आंदोलन में क्यों नजर नहीं आ रहे? उनकी ही बात को हर दिन मीडिया कवरेज भी मिलती थी और यहां तक कि उनकी एक अपील पर पश्चिमी यूपी हरियाणा के हजारों किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर जमा होकर प्रदर्शन किया। और फिर सवाल यह है कि इस बार राकेश टिकैत कहां हैं? दरअसल 2020 में नवंबर में तमाम संगठनों किसानों के प्रतिनिधित्व के लिए संयुक्त किसान मोर्चा का गठन हुआ था। इस संगठन में गुरनाम सिंह चडूनी, जोगिंदर सिंह उग्रहा, बलबीर सिंह राजेवाल, दर्शन पाल जैसे नेता शामिल थे और इसके अलावा राकेश टिकैत भी गाजीपुर बॉर्डर पर लगे मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। संयुक्त किसान मोर्चे में 2 फाड़ हो चुकी है और ये संगठन सरकार से किसानों के मसले पर बातचीत के लिए बना था। सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच 11 राउंड की बातचीत भी हुई और कृषि कानून वापस हो गए थे। उसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत अलग अलग राज्यों के किसान घर लौट गए। लेकिन बात तब बिगड़ी जब 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव आए और किसानों के एक गुट ने चुनाव लड़ा जो चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लिया जाए। एक गुट चाहता था कि दूर ही रहा जाए। अंत में बलबीर सिंह राजोवाल ने नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा बनाकर 93 सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि सभी सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई। पिछले ही महीने बलबीर सिंह राजोवाल के नेतृत्व में 5 संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चे में वापसी की जिन्होंने चुनाव लड़ा था और फिर भी मतभेद खत्म नहीं हुए। इस बार के आंदोलन का नेतृत्व जगजीत सिंह डल्लेवाल कर रहे हैं और उन्होंने एक तरफा ही दिल्ली कूच का ऐलान किया। और इसके अलावा नए संगठन किसान मजदूर संघर्ष समिति के मुखिया सरवन सिंह पंढेर भी आंदोलन का चेहरा बने। कहा जा रहा है कि पुराने नेताओं को भरोसे में नहीं लिया गया क्योंकि इन किसान नेताओं पर फंड की हेराफेरी, विदेशी फंडिंग जैसे कई मामलों पर मतभेद है। पुराने नेताओं में से कई लोगों का कहना है वह इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। कुछ ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई हुई है। इस बारे में पूछे जाने पर गुरनाम चडूनी ने कहा कि मुझे कोई न्योता नहीं मिला, मेरे पास आंदोलन के बारे में कोई सुझाव भी नहीं लिया गया। कुछ संगठनों ने अपने स्तर पर यह फैसला लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी किया और हम इसका हिस्सा नहीं है कहा। यह गलत तरीका है। जिन संगठनों ने इस आंदोलन से दूरी बनाई है उनमें भारतीय किसान यूनियन चडूनी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा शामिल है। एकता उग्राहा गुट का कहना है कि वे पंजाब सरकार के खिलाफ 24 फरवरी से चंडीगढ़ में आंदोलन करेंगे। इसके अलावा हरियाणा और यूपी के तमाम किसान आंदोलन भी इससे दूर हैं। इसी वजह से अभी यूपी और हरियाणा से लगे दिल्ली के बॉर्डर्स पर फिलहाल कोई ज्यादा तनाव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।